नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरल न्यूज, भारत का सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल जो आपको देता है देश विदेश की सच्ची खबरें सबसे पहले सरल न्यूज पर मिलती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। आज इस शुभ अवसर पर हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री महिपाल बिरलान जी, हमारे राष्ट्रीय मंत्री और बिहार के सह प्रभारी श्री आशु चौहान जी, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री आदरणीय भंडारी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता लालू चंदेल जी, यहाँ सभी उपस्थित पत्रकार बंधुओं और यहाँ सभी कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हमने इस श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष यात्रा में, जो कि लगभग 16 देशों में चल रहा है, हमारा उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर पर जो मुगल शासकों द्वारा तलवार के दम पर अवैध कब्जा कर लिया गया था, उस अवैध विवादित ढांचे को हटाने के लिए हम माननीय प्रयागराज हाईकोर्ट में ये लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने संकल्प लिया था कि जब तक अपने कान्हा के मंदिर को हम आजाद नहीं करा देंगे, तब तक ना तो भोजन करेंगे और ना ही अपने पैरों में पादुका ग्रहण करेंगे। तो आज हमारे संकल्प को लगभग 3 वर्ष से ज्यादा हो चुके हैं और हमारा उद्देश्य ठाकुर जी के स्थान को वापस लाना है और कोई उद्देश्य नहीं हमारा। हम तो चाहते हैं, क्योंकि हमारे कान्हा का जो मंदिर है उसमें जहाँ भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, आज तक वहां पर भोग प्रसाद नहीं लगा है। वह स्थान आज भी उस विवादित ढांचे, जिसको ईदगाह मस्जिद कहते हैं, उसके नीचे दबा हुआ है। तो जब तक हमारे कान्हा का भोग नहीं लगेगा, हमारे कान्हा का प्रसाद नहीं लगेगा, हमारे कान्हा को माता मिश्री का भोग नहीं लगेगा, जब तक कोई भी सनातन हिंदू खुश नहीं रहेगा। क्यों? कि भगवान कान्हा हमारे भूखे हैं और हम सभी भोग प्रसाद पाते हैं, सभी भोजन पाते हैं। तो सनातन धर्म में हम लोगों को क्या है कि हम लोग शांति से लेने वाले, हम लोग न्यायालय के द्वारा लेने वाले हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। तो हम चाहते हैं कि न्यायालय के द्वारा हमारा स्थान वापस हो जाए। इसी संघर्ष यात्रा में हम श्री आशु चौहान जी को राष्ट्रीय मंत्री और बिहार का सह प्रभारी बना रहे हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। समाज सेवक धर्म रक्षक श्री राजन कुमार उर्फ आशु चौहान जी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। बांके बिहारी लाल की जय। तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देनी चाहिए दोस्तों। जोरदार तालियों के साथ बधाई दीजिए आशु चौहान जी को। और मेरे साथ एक बार जोर से कहिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मुझे सबकी आवाज आशु चौहान जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इनके निवास पर यहाँ जो महायज्ञ हो रहा है, वो हमारे सेना के लिए, हमारी सेना को भगवान इतनी शक्ति प्रदान करे कि हमारे हिंदुस्तान में जितने भी आतंकवादी छुपे हैं, पाकिस्तान में जितने भी आतंकवादी छुपे हैं, तो हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारी सेना उन आतंकवादियों का सफाया करे और जितने भी पाकिस्तान में आतंकवादी शिविर हैं, उन सभी शिविरों को नष्ट करे। हमारी प्रभु से यही कामना है कि प्रभु
जिस प्रकार आपने द्रौपदी का चीरहरण में सहयोग किया था, उसी प्रकार हमारी माँ बहन बेटियों का जो सिंदूर उजड़ा है, उस सिंदूर की लाज रखो। और जितने भी आतंकवादी छुपे हैं पाकिस्तान में, कोई भी आतंकवादी मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सेना के द्वारा नहीं बचना चाहिए। ये भारत की वो सेना है जिसने पाकिस्तान से कई युद्ध लड़े और विजय पाई है। क्योंकि हमारे यहाँ सनातनी हिंदू पहले से युद्ध नहीं करते, हमारी सेना पहले से युद्ध नहीं करती है। जब उन्होंने हमारे बेकसूर पर्यटकों पर धर्म पूछकर गोली चलाई, तब सभी सनातनी हिंदुओं की आंखों में आंसू थे। सभी हिंदू चाहते हैं अब आर पार की लड़ाई हो जाए। सभी सनातन हिंदू मोदी जी के साथ हैं, और जहां पर भगवान श्री कृष्ण उनके साथ हैं, जहां पर राधे रानी उनके साथ हैं, तो विजय हमारी भारतीय सेना को अवश्य मिलेगी। क्योंकि आतंकवाद का कोई वजह नहीं होता। ये लोग धर्म पूछकर हमारे हिंदुओं को काफिर समझते हैं। ये लोग पूरे विश्व में इन्होंने आतंकवाद फैलाया हुआ है। ऐसे लोगों का सफाया होना चाहिए, ऐसे लोगों का नाश होना चाहिए। हमारी और आपकी सभी से यही ठाकुर जी से प्रार्थना है, इस बार मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय सेना किसी भी आतंकवादी को जीवित नहीं छोड़ेगी। कुछ आतंकवादी मारे गए हैं और कुछ का सफाया अगले 8 दिन में हो जाएगा। ऐसी हमारी प्रभु से कामना है। राधे राधे। अब आपके सामने श्री आशु चौहान जी अपने विचार रखेंगे। देखिए, अयोध्या का मामला, हमारे श्री राम जन्मस्थान का मामला कोर्ट में लगभग 500 वर्ष चला, और योगी जी मोदी जी के नेतृत्व में माननीय न्यायालय ने हमारे हिंदुओं के साक्ष्य देकर हमारे हक में फैसला दिया। उसी प्रकार जिस प्रकार रामलला का दरबार सजा है 500 वर्षों के बाद, अब हमें विश्वास हो गया है कि हमारे पास जितने भी प्राचीन साक्ष्य थे वो हमने प्रयागराज हाईकोर्ट में जमा कर दिए। हमें विश्वास है कि मुगल शासकों ने तलवार के दम पर जो अवैध कब्जा किया था, हम अपनी कलम की ताकत से और न्यायालय के सहयोग से ये लड़ाई अवश्य जीतेंगे। और बहुत जल्दी भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बनेगा, और वहां पर मथुरा में जो विवादित ईदगाह, विवादित ढांचा है, वो जरूर हटेगा। यही हमारी भगवान से प्रार्थना है। ये आशु चौहान जी भगवान के परम भक्त हैं। इन्होंने इच्छा जताई कि महाराज जी हम भी इस धर्म युद्ध में शामिल होना चाहते हैं। तो हम तो चाहते हैं कि प्रत्येक सनातनी इस धर्म युद्ध से जुड़े। आशु चौहान जी जैसे व्यक्ति यदि जुड़ेंगे तो इस लड़ाई को लड़ने में हमें आसानी होगी। हम लोग सभी मिलकर प्रयागराज हाईकोर्ट जाएंगे, और वहां पर अभी 23 मई की डेट पड़ी है। इस डेट पर आशु चौहान जी भी साथ जाएंगे, और हमें विश्वास है हमारे भगवान कान्हा का दरबार जल्द से जल्द सजेगा और भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर वहां बनेगा। आज 10/5/2025 को हमारे परम पूज्य गुरु जी प्रधारी बाबा का आगमन हमारे निवास स्थान पे ये 11 में उनके कदम आए, और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष महिपाल जी, राजू चंदेल जी एवं भंडारी साहब को हमारे यहाँ पधारने के लिए शुक्रिया। आज गुरु जी प्रधारी बाबा ने हमें इस लायक समझा कि हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए एक छोटा सा पद, क्या एक कृष्ण भगवान का एक चेला बोल सकते हैं हम लोग। इस सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हमें छोटा सा पद दिया गया, और इस सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग जी जान से आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आज भारतीय जवान का हौसला बढ़ाने के लिए गुरु जी के द्वारा हम लोगों ने हवन करवाया। क्योंकि आज भारतीय जवान जिस स्थिति में जूझ रही है, उसके लिए हम लोग हौसला बढ़ाए हवन के द्वारा, या पूजा पाठ, या ठाकुर जी के कृपा के द्वारा उनको आत्मबल दिया जाए कि भारतीय एक एक आतंकवाद को, जो बुरी लत एवं गंदी एवं भारतीय हिंदुओं को कुछ के कितने अत्याचार के द्वारा मारा गया, इस चीज को हम लोग भूल नहीं सकते हैं। और कृष्ण भगवान से या ठाकुर जी से यही आप कामना करते हैं कि हमारे भारतीय सेना को आप मल दो, और आतंकवाद को, एक एक आतंकवादी को कुचल। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के राष्ट्रीय अध्यक्ष व मुख्य पक्षकार हमारे महंत पलाहरी महाराज जी का दिल्ली में आगमन हुआ है।
मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और साथ ही हमारे राजन कुमार उर्फ आशु चौहान जी को इस न्यास के अंदर राष्ट्रीय मंत्री और बिहार का सह प्रभारी बनाया गया है, उसके लिए मैं तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही आज मंच पर हमारे राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री श्री मनीष भंडारे जी उपलब्ध है। हमारे न्यास के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरुजी महंत राजू चंदेल जी हमारे बीच हैं। मैं उनका भी अपने हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, मीडिया बंधुओं के द्वारा ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं, इसके अंदर हम यही संदेश देना चाहते हैं कि ये जो आज महाराज जी के द्वारा आशु चौहान जी के घर पर जो हवन हुआ है, यज्ञ हुआ है, इससे हमारी सेना को, भारतीय सेना को, हमारे सशस्त्र बलों को इतनी शक्ति मिले, इतनी ताकत मिले कि आतंकवाद को जड़ से उखाड़ कर फेंक दे। और पाकिस्तान का, हम दिल से कहते हैं, पाकिस्तान का पूरी तरह सफाया कर दे, क्योंकि पूरी दुनिया के लिए एक नासूर, एक आतंक का अड्डा बन गया है पाकिस्तान। और हमारे सनातन धर्म के जितने भी अनुयायी हैं, सभी की इच्छा है कि शीघ्र से शीघ्र इस आतंक का सफाया हो। हमारे 13 अखाड़े, 14 अखाड़े, हमारे सारे अखाड़े, सारे मठ मंदिर, सभी की ओर से, सभी साधु संतों की ओर से हम ये मोदी जी को कहना चाहते हैं, देश की सेना को कहना चाहते हैं कि हम लोग सभी आपके साथ खड़े हैं। और इस धर्म युद्ध के अंदर, जैसे कि सिर्फ जन्मभूमि संघर्ष न्यास का धर्म युद्ध हमारे महाराज जी लड़ रहे हैं, इसके अंदर भी 100 करोड़ सनातनी महाराज जी के साथ बिल्कुल कदम से कदम मिलाकर इनकी शक्ति बनकर खड़े हैं। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, आप सभी मीडिया कर्मी बंधुओं का हृदय से धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अब हमारे महंत गुरु राजू चंदेल जी अपना पक्ष रखेंगे। बाबा भंडारी जी महाराज, हमारे चौहान साहब और हमारे महाराष्ट्र से आए हुए भंडारी जी और प्रदेश अध्यक्ष हमारे बिरलाल जी, सभी का अभिनंदन करता हूं। से जो धर्म की स्थापना के लिए जो धर्म यज्ञ किया गया है, ऐसे मौके पर जब देश ऐसे मुकाम से गुजर रहा है कि शत्रु देश ने हम पे जबरन युद्ध थोप दिया है, भारत हमेशा शांति के पक्ष में रहा है, युद्ध की नीति नहीं रही है हमारी, लेकिन अगर कोई हमें छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं एक महंत होने के नाते कहना चाहता हूं, यह कोई राजनीतिक मंच नहीं है कि तमाम साधु संत अखाड़े, 14 अखाड़े पूरी तरह तैयार हैं, जिनकी संख्या में हमारे नागा साधु, अघोरी साधु, वाल्मीकि साधु, जूना अखाड़े के साधु, अन्य तमाम मठाधीश, महामंडलेश्वर तैयार बैठे हैं कि सरकार हमें आदेश दे और हम भी पाकिस्तान की तरफ कूच करें। अब जैसे आध्यात्मिक मंच है, अभी सवेरे प्रदेश अध्यक्ष मेरे छोटे भाई बिरलाल जी से बात चल रही थी, तो बिरलाल जी कहने लगे, अरे गुरुजी ये कैसे हो रहा है, उनका एक भी वार हम पे नहीं हो रहा है और बीच में ही नष्ट हो रहे हैं। तो मैंने उन्हें भगवान कृष्ण का वो संदेश सुनाया कि जिस वक्त महाभारत का युद्ध हो रहा था तो उसके बाद में समाप्त हुआ, तो भगवान कृष्ण ने पूछा कि प्रभु ये सब क्या हो रहा है। मैंने देखा कि कुछ नजर नहीं आ रहा है कि चारों तरफ पांडवों की जीत हो रही है। तो जब बर्बरीक से पूछा गया तो उन्होंने एक ही जवाब दिया कि मुझे तो एक ही चीज दिखाई देती, सुदर्शन चक्र। तो ये जीत पांडवों की नहीं, ये सारी माया आपकी रची हुई थी। तो आज भी मैं कह रहा हूं कि ऑपरेशन सिंदूर जरूर चल रहा है, माँ भगवती, माँ काली है, सब मैं कहता हूं कि कूड़ा कबाड़ होकर के नीचे गिर रहे हैं। इस युद्ध में सीधा भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही नजर आ रहा है। जय श्री कृष्ण। बहुत बढ़िया। हमारे न्यास के मुख्य प्रवक्ता राजू चंदेल जी और सर्वगण, आज जो राजू आशु चौहान जी के घर में यज्ञ का आयोजन हुआ है, उसका मुख्य उद्देश्य महाराज जी ने बताया जैसा कि अपनी सशस्त्र सेनाओं को पूरी तरह से समर्थन और बल प्राप्त देने के लिए हम पूरी तरह से कामना करते हैं और सबसे
उम्मीद करते हैं कि हमारे पंतप्रधान मोदी जी, योगी जी और राजनाथ सिंह जी इनके पीछे पूरी तरह से खड़े रहे, जिससे कि उनका मनोबल पूरी तरह से ऊंचा रहे और पाकिस्तान का पूर्ण नष्ट करने के लिए पूर्ण समर्थन मिले। धन्यवाद। बोलो वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे राधे रानी की जय हो, राधे रानी की जय हो, जय जय श्री राधे। जय श्री राधे। तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई आइए के साथ इनका स्वागत और बहुत सा शब्द रखेंगे। महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पे जो स्टेज पे आए हुए हैं और हमारे जो प्रोग्राम में शामिल हुए उनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ तहे दिल से। श्री राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ये हमारे मनीष भंडारी जी तालियों से आइए के सब साथ उत्साह दिखाइए। हमारे प्यारे देशवासी, महिलाओं पुरुष सभी से निवेदन है आप लोग अब हमारे बीच में हमारे साथी और सिक्योरिटी नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं सरल न्यूज। आपको जिस तरीके से पता है कि पहलगाम हमले के बाद लगातार जो सेना के जवान हैं, जो बॉर्डर पे खड़े हुए हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं, उसी के लिए आज कृष्ण भूमि न्याय के जो तमाम महागुरु हैं, संत हैं, उन्होंने आज हवन रखा है उन सेना के जवानों के लिए। और आपको बता दें, जिस तरीके से लगातार हमारे देश के जो जवान हैं वो देश की रक्षा करने के लिए बॉर्डर पे खड़े हुए, उन्हीं के उपलक्ष्य में यहाँ पर हवन किया गया है। और जो महाराज हैं, दिनेश फलाहारी महाराज, उनसे सीधा जुड़ने की कोशिश करेंगे, महाराज जी से जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कुछ कहना चाहेंगे देश के सेना के जवानों को। हवन किया है हमारे देश की सेनाओं के लिए, जवानों के लिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमने आज हवन करके यहाँ ठाकुर जी से प्रार्थना की है कि हमारे हिंदुस्तान में जिस प्रकार निर्दोष पर्यटकों को धर्म पूछ कर मारा गया था, उसी प्रकार हमारी भारतीय सेना मोदी जी के नेतृत्व में उन आतंकवादियों का सफाया करे। पाकिस्तान में जितने भी आतंकवादी शिविर हैं उनको सफाया हो और हमारी सेना को इतना बल और शक्ति मिले कि कोई भी आतंकवादी बच ना पाए। हिंदुस्तान के खिलाफ जो भी कट्टरपंथी हैं उन सबका सफाया हो और पूरे विश्व में शांति हो। महाराज जी, जिस तरीके से कहा जाता है आतंकवादियों का एक धर्म होता है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा कि सोफिया कुरैशी जो मुस्लिम महिला है और वामिका सिंह हिंदू महिला है, उस पर क्या कहें? देखिए, जो दो देशभक्त होगा वो अपने देश के लिए लड़ेगा और जो कट्टरपंथी हैं, जो आतंकवादी हैं, जो हमारे देश के खिलाफ लड़ रहे हैं, हमारे देश को जो गिराना चाहते हैं, उन सभी का सफाया इस ऑपरेशन सिंदूर में जरूर होगा। हमारी भारतीय सेना का मनोबल इतना बढ़ चुका है कि कोई भी आतंकवादी बच नहीं पाएगा। पाकिस्तान लगातार ताबड़तोड़ हमले किए जा रहा है, उस पे क्या कहेंगे? क्योंकि पहले पाकिस्तान ये कह रहा था कि हमारी गलती नहीं है। देखिए, पाकिस्तान तो आतंकवाद की जननी है, कट्टरपंथियों का इलाका है। ऐसे इलाके नष्ट होंगे तभी देश में शांति होगी, पूरे विश्व में शांति होगी। हमने तो अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन को, उसको डोनाल्ड ट्रंप जी को भी चिट्ठी लिखी थी अपने खून से और हमने मांग की थी कि पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित कर दिया जाए, तभी विश्व में शांति रहेगी। एक लास्ट क्वेश्चन, ये जो कृष्ण जन्मभूमि की जो आपकी लड़ाई है कि वहाँ पर मंदिर होना चाहिए मस्जिद की जगह पे, उस पे क्या कहेंगे? देखिए, हमारे कृष्ण मंदिर पर मुगल शासकों ने अपनी तलवार के दम पर अवैध कब्जा कर लिया था 1670 में। आज हम उस अवैध विवादित ढांचे को हटाने के लिए माननीय प्रयागराज हाईकोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उसमें भी कांग्रेस सरकार ने काला कानून वर्शिप एक्ट 91 बनाया था। उस काले कानून को हटाने के लिए भी हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हमें बहुत जल्दी, जैसे अयोध्या में भगवान श्री राम का दरबार सजा है, उसी प्रकार हमें आशा है मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बनेगा और वहां से विवादित ढांचा हटेगा। सर, क्या कहेंगे आज आपके घर पे सेना के जवानों के लिए जो हवन हुआ है, उस पे क्या कुछ कहना चाहिए? बस हमारे यहाँ जो हवन हुआ है उसके शुद्धिकरण भारतीय बॉर्डर पे जाए और भारतीय सेना का मनोबल काफी ऊंचा रहे और पाकिस्तान और जो आज आपको पद मिला है उसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, ये सनातन पद है और धर्म को आगे बढ़ाएंगे। जिस तरीके से
सेना के जवान बॉर्डर पर मौजूद हैं और देश का हर एक नागरिक चाह रहा है कि पाकिस्तान से बदला लिया जाए। देश के हर एक नागरिक को क्या कुछ कहना चाहेंगे? देश का हर नागरिक ही हमारे भारतीय सैनिकों के साथ तन मन धन से साथ है, हर तरह के सहयोग करने के लिए तैयार है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सरल न्यूज। सरल न्यूज में बने रहने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।